नमस्कार। मैं पूजा महाजन अपने मल्टी चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सबके सामने आज जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वो है समास, जिसके बारे में हमारे बच्चों को काफ़ी मतलब कि डाउट्स आ रहे हैं कि समास क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान है कि जिसे हम बड़े इजीली से पता लगा सके कि कौन सा द्वंद्व समास है, कौन सा द्विगु समास है, कौन सा कर्मधारय है और कौन सा बहुव्रीहि है, जिसके बारे में हमारे बच्चों को काफ़ी मुश्किलें थी। तो आज मैं उनको बड़े ही आसान तरीके के साथ अपने एक दोहे के जरिए उनको ये बताना चाहती हूँ कि वे कैसे समास जो उनकी पहचान जो है हम कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं समास की पहचान। द्वंद्व हुआ कुछ और छुपा, द्वंद्व हुआ कुछ और छुपा, द्विगु जब संख्या वाचक हो, गुण बतलाए कर्मधारय, बहुव्रीहि कुछ और ही है। तत्पुरुष विभक्ति बतलाता है, अव्यय आगे आता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसकी पहचान है और एक तो नेक्स्ट नंबर पे इनकी पहचान आती है द्वंद्व समास की ओर। जैसे हम कह सकते हैं माता पिता, हार जीत, पाप पुण्य। तो ये हमारे आते हैं माता और पिता, हार और जीत, पाप और पुण्य। और एक बात इसकी पहचान और है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। 90% जो है वो ये हमारे आते हैं विलोम शब्द। जैसे माता का विलोम शब्द पिता, हार का विलोम शब्द जीत, पाप का विलोम शब्द पुण्य। तो ये है हमारे दो इनकी पहचान है द्वंद्व समास की और विलोम शब्द ये हमारे आते हैं द्वंद्व समास में। नेक्स्ट आ रहा है हमारा द्विगु। द्विगु जब संख्यावाचक हो, द्विगु मीन्स दो, संख्या मीन जिसमें हमारी संख्या बताई जा रही है। जैसे आप कह सकते हैं चौराहा, चौराहा में चार रास्तों का समाहार, चार रास्तों का समूह। तो ये हमारा किस में आता है? संख्यावाचक में, जिसमें हम पहचान कर सकते हैं इसकी संख्यावाचक में चार रास्तों का समूह। तो हम बड़ी इजीली हम पता लगा सकते हैं कि जिसमें हमारी कोई भी चीज आ जाए, संख्या के रिलेटेड चीज आ जाए, उसको हम किस में रखेंगे? द्विगु संख्या वाचक में। तो ये हो गया हमारा द्विगु संख्या वाचक। नेक्स्ट आ रहा है अब हमारा कर्मधारय। कर्मधारय गुण बतलाए। अब कर्मधारय हमारा क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। जैसे जैसे हम ले सकते हैं पीतांबर, नीला गगन। तो ये सब हमारे क्या है? पीतांबर, पीला है जो अंबर, गगन नीला है जो गगन, ये उनके गुण बतला रहा है। अब पीतांबर और बहुव्रीहि, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन आ जाती है क्योंकि पीतांबर जो है वो बहुव्रीहि में भी आता है और जो हमारा नीलागन है वो भी हमारा बहुव्रीहि में आता है। तो अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बतलाऊंगी बाद में। तो फिलहाल हमारा जो गुण बतलाया जाए, जिसमें जैसे है पीला है जो अम्बर, वो हमारा आता है गुण, उसका बतला रहा है, वो आ जाएगा हमारा कर्मधारय में। बहुव्रीहि कुछ और ही है। अब इसमें बहुव्रीहि जो है वो उसका कहता कुछ है लेकिन अर्थ इसका कुछ और निकलता है। जैसे गजानन, गज आनन। गजानन में हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें हम कहते हैं गजानन, गज आनन वाला, कौन? गणेश। तो जिसमें हमारा एक और लेते हैं हम इसकी आशुतोष। अब आशुतोष का मीनिंग क्या ले सकते हैं हम? इसको हम किसके साथ जोड़ते हैं? आशुतोष को भगवान शिव के साथ। तो ये हमारा किस में आता है? बहुव्रीहि में आता है कि ये कहता कुछ और है लेकिन इसका अर्थ जो है वो कुछ और ही निकलता है। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट हमारा आ रहा है तत्पुरुष विभक्ति बतलाता है। अब तत्पुरुष जो है वो हमारा विभक्ति बतलाता है। कौन सी विभक्ति? कारक। जैसे कि आप सबने पढ़ा है, आप सबने अपने बाकी क्लासेस में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अधिकरण में पर। लेकिन
इसमें हमारा ना तो कर्ता आएगा और ना ही संबोधन की बात की जाएगी। इसमें ओनली किसकी बात की जाएगी? कर्म ने, कर्म को संप्रदान के लिए, तत्पुरुष, में पर, अधिकरण, में पर, इन सब की बात की जाएगी इसमें। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा तत्पुरुष विभक्ति बतलाता है। तो इसमें उसने क्या बतलाया है? तत्पुरुष विभक्ति बतलाता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अव्यय आगे आता है। अव्यय, अव्यय मीन्स क्या होता है कि जिसमें अव्यय वो होते हैं जिसका वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे, जैसे हम कह सकते हैं जथा शक्ति, जथा शक्ति। अब इसके आगे जथा लग गया, अव्यय भाव लग गया इसके आगे, तो हमारा क्या बन गया? जथा। अब इसका एक मीनिंग और निकलता है, अव्यय का एक मीनिंग और निकलता है जिसको हम कह सकते हैं रिपीट। अब रिपीट जैसे आप कह सकते हो ठीक है। अब रिपीट में हम इसको ले सकते हैं जथे, जथा, हाथों हाथ। तो अब इसका हम मीनिंग ले सकते हैं हाथों हाथ। एक मीनिंग और निकलता है इसका भर पेट, जिसको हम लेके आ सकते हैं उपसर्ग में, क्योंकि इसके पहले उपसर्ग आ रहा है। अब वही आगे आता है, उसमें भी हमारा क्या आ जाएगा? भर पेट में भर उपसर्ग आ गया, तो वो भी हमारा अव्यय भाव में आता है। तो ये था हमारा सारा का सारा समास का, जिसको मैंने आपको बड़े ही मतलब कि इजीली तरीके से समझाया। द्वंद हुआ कुछ और छुपा, द्वंद है तो और आ जाएगा और विलोम शब्द आ जाएगा। द्विगु जब संख्यावाचक हो, द्विगु में हमारी संख्या आ रही है, कोई भी संख्या के रिलेटेड आ जाएगा तो आपने उसको किस में रखना है? द्विगु संख्यावाचक में। गुण बतलाए कर्मधारय, कर्मधारय में गुण बतलाए जाएंगे। कोई भी आप ले सकते हो, नीला है जो अगन चंद्र के समान है जिसका मुख, तो इसमें हम कोई भी वाक्य जो है उसको ले सकते हैं। बहुव्रीहि कुछ और ही है, इसमें नाम कुछ और होगा लेकिन बतलाएगा ये कुछ और। तत्पुरुष विभक्ति बतलाता है। अब इसमें तत्पुरुष में विभक्ति आएगी, कोई भी विभक्ति से रिलेटेड आप बोल सकते हो, जैसे विद्या आल्य, विद्या के लिए आल्य, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें हम के लिए, का, के, की, कुछ भी इसको हम इसमें ले आ सकते हैं। अब वही आगे आता है जिसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, हाथों हाथ। ये सब चीजें हमारी आएंगी, वो हमारी अव्ययी भाव में ही आएगी। अब ये हमारा तो हो गया सारा का सारा क्लियर, लेकिन अब हमारा डाउट्स था एक हमारा अब एक हमारा डाउट्स था पीतांबर जो है वो कर्मधारय में भी आता है और पीतांबर जो है वो हमारा बहुव्रीहि में भी आता है। वो क्यों? क्योंकि अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पीतांबर में और क्यों बात ऐसी आ रही है। क्योंकि पीतांबर इसको धारण करने वाला, पीतांबर इसको धारण करने वाला, पीले वस्त्र को धारण करने वाला। अब जो पीले अंबर को धारण करने वाला है वो हमारा आएगा बहुव्रीहि समास में। और पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, वो हमारा आएगा कर्मधारय समास में। इसकी आपको मैं ये पहचान बता रही हूँ कि बहुव्रीहि में क्या आएगा कि पीला है जो धारण करेगा, करने वाला, वो हमारा बहुव्रीहि में आएगा, और पीला है अंबर जिसका, वो हमारा कर्मधारय में आएगा। तो ये होगी हमारी कर्मधारय और बहुव्रीहि की पहचान। एक और वाक्य है, जैसे है दशानन। अब दशानन में हमारा द्विगु भी आ रहा है, क्योंकि दशानन होता है हमारा 10 आननों वाला, उसमें हमारी संख्या भी आ रही है। अब वो द्विगु भी बता रहा है और बहुव्रीहि भी बता रहा है, तो अब हम इसकी कैसे बतलाएंगे आपको? और क्योंकि दशानन में हमारा द्विगु भी आएगा और बहुव्रीहि भी आएगा, तो नेक्स्ट हम कैसे इसको पहचान करेंगे? 10 आननों वाला, तो वो हमारा द्विगु में आएगा। 10 है आनन जिसके, वो हमारा किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में। जब हमारी संख्या की बात की जाएगी तो वो हमारा द्विगु समास में आएगा, और जब हमारा 10 आननों को धारण करने वाला आ जाएगा तो वो हमारा किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में। तो ये थी हमारे समास की पहचान। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इसके बारे में या इसी और चीज़ के बारे में आपको कोई जानकारी हासिल करनी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बड़ी इजीली से पूछ सकते हैं कि ये हमारा समास कौन सा है। धन्यवाद।
मेरी ऐसी और वीडियो को भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।